हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने ही चैनल में ऐसे कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, बोर्ड के एग्ज़ाम का, मैट्रिक हो या कंपटीशन हो या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, अगर साइंस की बात आए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। साइंस से संबंधित जो फार्मूले होते हैं, यानी रासायनिक नाम और फार्मूला जो होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आना ही आना है। बस हम आपको कराने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। बस आपको एक बार वीडियो देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या। क्वेश्चन क्या कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 into 2H2O। क्या है इसका फॉर्मूला? CaSO4 into 2H2O। और देखिए, कल इसका जो जिप्सम का रासायनिक नाम है वो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या नाम है इसका? इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपको कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? देखिए, इसका जो नाम है वो कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका जो, देखिए, इसका जो उर्वरक यानी उपयोग किया जाता है जिप्सम का, ये जिप्सम का जो उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? तो उर्वरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 into 2H2O। और इसका जो नाम है, रासायनिक नाम, वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका उपयोग जो करते हैं वो उर्वरक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? उर्वरक के रूप में करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र और नाम बताएं। तो साधारण नमक जो है उसका आपको बताना है। क्या? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो देखिए NaCl है। क्या है इसका? NaCl। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको NaCl है, NaCl। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड है। यानी इसका जो नाम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। किसका? तो साधारण नमक का। और इसका फार्मूला पूछेगा आपसे कि इसका फार्मूला बताइए। तो इसका जो फार्मूला है वो है आपको क्या है? तो NaCl है, NaCl है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाले सोडा, देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है। खाने वाले सोडा को याद रखिएगा। खाने वाले सोडा को मीठा सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीठा सोडा। आपसे पूछ देगा कि खाने वाले सोडा को क्या कहा जाता है, तो मीठा सोडा भी कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम है, वो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट है। किसका? देखिए, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका नाम क्या है? कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। किसका? तो इसका नाम है खाने वाले सोडा का। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3। क्या नाम? इसका सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वो है आपको NaHCO3। क्या है इसका सूत्र? तो NaHCO3। इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। और इसको क्या कहते हैं? तो मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग यानी बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग जानते हैं कहाँ होता है? बेकरी यानी पाव रोटी के फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, बेकरी में किया जाता है। और आपको कहाँ किया जाता है? तो आपको इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है।
अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है? किसका? खाने वाले सोडा। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन देखिएगा आप, सिर्फ क्वेश्चन देखिए कि कितना क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन बना कि इसका और नाम क्या है, तो इसका नाम है मीठा सोडा। इसका नाम क्या है? मीठा सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन ये हुआ। 2 नंबर इसका क्वेश्चन हुआ कि इसका नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ये हुआ कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। और इसका उपयोग बताइए, तो इसका उपयोग जो है वो बेकरी में है और उसके बाद अग्निशामक यंत्र बनाने में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा कौन सा है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको NaOH। NaOH। और इसका जो नाम है वो नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, देखिए इसका जो नाम है वो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। किसका? तो कास्टिक सोडा का क्या नाम है? तो कास्टिक सोडा का जो नाम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका फार्मूला क्या है? तो NaOH। और इसका उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो साबुन डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। साबुन जो हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसमें कौन सा पदार्थ से वो बनता है? तो वो कास्टिक सोडा से बनता है। किससे बनता है? तो वो कास्टिक सोडा से बनता। अगला देखिए क्वेश्चन है कि धोवन सोडा। देखिए सोडा ही कितना प्रकार के हो गए। एक हुआ खाने वाला सोडा, एक हुआ आपको साबुन बनाने वाला सोडा, और एक होता है धोवन सोडा। इसका उपयोग धोबी लोग बहुत करता है और इससे कपड़ा भी बहुत ज्यादा साफ होता है। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है कहता है कि धोवन सोडा। तो धोवन सोडा के बारे में जानिएगा। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका Na2CO3 10H2O, या आप इतना भी बोल सकते हैं कि Na2CO यानी क्या है? Na2CO3 10H2O ये भी है, और आपको 10H2O भी बोल सकते हैं। तो इसका जो देखिए इसका जो नाम है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? याद रखिएगा, धोवन सोडा का नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट। जबकि खाने वाली सोडा का नाम क्या था? कार्बोनेट। इसमें खाली बाई लगा दीजिएगा तो खाने वाला सोडा, बाई हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? धोने वाली सोडा। इसका नाम क्या है धोवन सोडा का? तो सोडियम कार्बोनेट है। इसका जो उपयोग है वो, इसका उपयोग जानते हैं कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है कागज बनाने में। कहाँ होता है? तो कागज बनाने में धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद एक और है ग्लास के निर्माण में। ग्लास जो बनता है उसके निर्माण में भी धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कि जल की क्या है? अस्थाई कठोरता को दूर करने में किया जाता है। यानी अस्थाई रूप से जो जल में कठोरता होती है वो उसको हटाने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन किसका? तो धोवन सोडा का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सुहागा क्या है? क्या नाम है इसका? सुहागा यानी सुहागा का इंग्लिश यानी सुहागा को बोरेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरेक्स भी कहा जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको Na2B4O7 × 10H2O। ये किसका है? तो ये है आपको सुहागा का। किसका है? तो सुहागा का है। किसका है? याद रखिएगा, सुहागा का। किसका? सुहागा का। अगला क्वेश्चन है आपका फिटकिरी। क्या है इसका? तो इसका है 7 नंबर। देखिए फिटकिरी है इसका क्वेश्चन है। देखिए फिटकिरी है। फिटकिरी का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको K2SO4। क्या है? K2SO4। क्या है इसका सूत्र? K2SO4। क्या है इसका सूत्र? K2SO4 × Al2। क्या है? K2SO4 × Al2। उसके बाद SO4 3 24H2O है। क्या है? 24H2O।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है वो है K2SO4 इंटू Al2SO4 ब्रैकेट के अंदर क्या है SO4 3 इंटू 24H2O 24H2O। ये किसका है, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र है, तो ये फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तारपीन का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या क्वेश्चन है कि तारपीन का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि तारपीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए अगला इसका जो आंसर है वो तारपीन का जो रासायनिक सूत्र है वो C10 और H16 है। C10H16 है, यानी तारपीन का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, तो रासायनिक सूत्र हुआ कि C10H16 किसका है, तो तारपीन का। किसका है, तारपीन का। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या क्वेश्चन है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूने के जो पानी का रासायनिक सूत्र है वो है आपको देखिए CaH2O। क्या लिखा हुआ है, CaH2O, यानी चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूने के पानी का रासायनिक पानी का रासायनिक सूत्र है वो CaH2O है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए सफेद, यानी अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देखिए लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है। लाल दवा का, यानी क्वेश्चन है कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल दवा का, किसका, लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र है वो लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको देखिए KMNO4 KMNO4 क्या है इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है लाल दवा का, किसका, लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको, यानी क्या है, KMNO4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक पोटास का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको देखिए KOH। क्या है इसका, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो KOH है, KOH। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको CaSO4। जिप्सम क्या का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कि CaSO4 और उसके बाद है इंटू 2H2O। क्या है इसका रासायनिक सूत्र, तो CaSO4। क्या है इसका रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी क्या है इसका इंटू 2H2O। क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि CaSO4 और 2H2O। क्या लिखा हुआ है, CaSO4 किसका, जिप्सम का। क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोरा का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको KNO3। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोरा का रासायनिक सूत्र है KNO3 है, KNO3 सोरा का रासायनिक सूत्र। अगला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको CaClO2 रासायनिक सूत्र क्या है इसका, Ca। विरंजक चूर्ण का याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है क्या है, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको CaClO2 यानी
LO2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? पेरिस ऑफ प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए इसका जो क्या बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4। क्या लिखा हुआ है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी क्या लिखा हुआ? CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए इसका जो निर्माण यानी इसका जो उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा के पट्टी बांधने में। यानी प्लास्टर जो किया जाता है जब हड्डी उड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर जब किया जाता है तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी उपयोग किया जाता है। छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का छत और जो दीवार को चिकना बनाया जाता है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करके, और मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग होता है, मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या लिखा हुआ है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको देखिएगा यानी C6H6, बड़ा बिजोड़ है, बहुत ही बढ़िया है। C6 और H6 यानी किसका है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको C6H6। क्या है? C6 और H6 है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? चौक का रासायनिक सूत्र जो खल्ली होता है चौक यानी उसका रासायनिक सूत्र क्या है? चौक यानी चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसका आंसर देखिए, इसका जो आंसर है वो है आपका चौक का CaCO3। क्या लिखा हुआ है? CaCO3। चौक का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? CaCO3। क्या होगा चौक का रासायनिक सूत्र? याद कीजिएगा, चौक का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको CaCO3। क्या है इसका आंसर? CaCO3। इसका जो नाम है वो है CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, कैल्शियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसका जो उपयोग होता है वो चूना बनाने में किया जाता है, चूना बनाने में। याद रखिएगा CaCO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है? चूना बनाने में किया जाता है, और टूथपेस्ट में, दंत मंजन बनाने में और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसका? तो आपको चौक यानी CaCO3 का। CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में और दंत मंजन बनाने में, चूना बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका भी रासायनिक सूत्र वही है। क्या है? तो CaCO3। हम आपको बताते कि इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी क्या प्रयोग किया जाता है यानी CaCO3 का वो सीमेंट बनाने में भी किया जाता है और चूना बनाने में भी किया जाता है। तो CaCO3 का उपयोग जो है चूना पत्थर बनाने में भी, यानी आपसे पूछेगा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 है, CaCO3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या? बहुत अच्छा सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको क्या होगा? तो वो भी आपको CaCO3 होगा। यानी क्या होगा? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होगा वो CaCO3 होगा, CaCO3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है
कि लाफिंग गैस का मतलब होता है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस का मतलब होता है हंसाने वाली गैस। कौन सी गैस? हंसाने वाली गैस। अब हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आपसे पूछेगा कि क्या होगा, तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा आपको N2O। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? देखिए हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है वो आपको N2O। अगला क्वेश्चन है कि नौसादार का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है क्वेश्चन आपको कि नौसादार का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन 22 नंबर की नौसादार का रासायनिक सूत्र क्या? तो इसका जो है वो है आपको NH4Cl। क्या है इसका? NH क्या है इसका नौसादार का? NH4Cl क्या है इसका? तो नौसादार का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका NH4Cl। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर कि लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है लिखा हुआ कि लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लिथार्ज का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका PbO। क्या है? PbO। लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbO। लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbO। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है क्वेश्चन कि गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या है? गैलेना का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको PbS। क्या है इसका रासायनिक सूत्र? गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको है PbS। यानी गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbS। गैलेना का रासायनिक सूत्र PbS। और गैलेना जो है वो किसका अयस्क है जानते हैं? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। किसका है? तो सीसा का अयस्क है गैलेना। और इसका जो फॉर्मूला है वो है PbS। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि हरा कसीम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हरा कसीम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हरा कसीम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है आपको हरा कसीम का Fe2SO4। अगला 27 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल सिंदूर। क्या? लाल सिंदूर। लाल कौन सिंदूर है? तो लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? गौर फरमाइएगा। लाल सिंदूर का देखिए किसका? तो लाल सिंदूर का। इसको हटाइए यहाँ पे से, तो देखिए ये कौन सा कलर है? तो लाल है। तो लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होगा? तो लाल सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है Pb3O4। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है आपको Pb3O4। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर की साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है जानते हैं वो क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है। और NaCl को क्या बोलते हैं इसको रासायनिक में? तो इसका जो नाम है वो है आपको सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी खाने वाला चीनी जो है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको C12H22। क्या है? C12। देखिए चीनी का जो रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11
ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है आपको चीनी का रासायनिक सूत्र 12-22-11, 12-22-11। ऐसे कीजिएगा CHO 12-22-11 लिख दीजिएगा, 12-22-11। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीली थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीली थोथा, क्या लिखा हुआ है कि नीली थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीली थोथा कौन चीज? तो नीली थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीली थोथा का जो रासायनिक नाम है वो आपको CuSO4, क्या लिखा हुआ है? CU नीली थोथा बोले तो CuSO4 क्या है? तो नीली थोथा कौन है? तो नीली थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीली थोथा का रासायनिक नाम क्या है? CuSO4। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है? सोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का जो रासायनिक नाम है यानी रासायनिक सूत्र है वो आपका KNO3 क्या है? तो KNO3 है, KNO3 है किसका? तो सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3। अगला देखिए, अगला है कि एसिड राजा, क्या लिखा हुआ है? एसिड राजा, इसको अम्लराज भी कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन कि एसिड राजा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको अम्लराज, और अम्लराज में सोना पूरी तरह से घुल जाता है। सोना जो आभूषण होता है यानी सोना जो धातु है वो पूरी तरह से सोना किस में घुल जाता है? तो वो पूरी तरह से सोना जो है आपको घुल जाता है यानी अम्लराज में। और अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र है, आपको देख लीजिए कि HNO3 और HCl को मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है, जिसमें HN का जो अनुपात है वो 1:3 है। यानी HN कितना होता है? अमोनिया कितना होता है? तो अमोनिया होता है आपको 1 और HCl हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हॉर्न सिल्वर, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है? हॉर्न सिल्वर, याद कीजिए हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हॉर्न सिल्वर का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको क्या है? तो AgCl, क्या लिखा हुआ है? AgCl। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।